हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा आप क्या सोच रहे हैं आपके विरोधी। तो क्या चल रहा है इनके दिल और दिमाग में और क्यों बैठे हैं ये शांत। इतनी शांति किस बात की है? क्या तूफान से पहले वाली शांति है या वाकई ये शांत हो चुके हैं? तो यही देखेंगे आज टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, आपसे रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं, जितना आपसे रेजोनेट होती है वो वाकई आपके लिए होती है। तो पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कीजिए और कमेंट्स करना ना भूलें। बताएं ज़रूर ये किसकी रीडिंग थी, और एक लाइक तो बनता ही बनता है, शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको समझ आता है तो सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया है। अगर जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं और आपको लगता है कि आप उनका हल ढूंढ सकते हैं टैरो के माध्यम से, तो बिल्कुल मुझसे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। और पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, आप आसानी से पे कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे पूछ सकते हैं क्या फ़ीस है, और 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे जितनी आप बात करेंगे उस हिसाब की फ़ीस होगी आपकी। ओके, तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो देखिए कार्ड में जो दिख रहा है, अगर उसकी मैं बात करूं, आपकी एनर्जी की अगर मैं आज बात करूं, वाकई बहुत उदास हैं। और ये क्यों उदासी है आपकी, आप खुद नहीं समझ पा रहे हैं। या तो आप किसी बात को लेकर बहुत उलझन में हैं, बहुत दुविधा में हैं, आपको खुद नहीं पता। कुछ रास्ते भी आपका ठीक मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, और ये हुआ इस कारण से है क्योंकि आप सोच बहुत रहे हैं। तो ये तो आपकी एनर्जी है। और अगर मैं बात करूं आपके विरोधियों की यहाँ पर, तो वो भी कुछ ठीक नहीं है। आपको पता ही है आपके विरोधी कौन है। आपके नज़दीकी रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, जिनको आपने कभी बहुत चाहा वो हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं। जो भी जिसके बारे में भी आप जानकर देख रहे हैं, ये वही हैं जिनसे कभी आपका बहुत अच्छा रिश्ता रहा। तो आपके जो विरोधी हैं, जो आपके विरोध में खड़े हो गए जाकर, तो उनका भी कुछ सब ठीक नज़र नहीं आ रहा है। उनकी बातें, उनकी जो दिमाग की हालत है, मैं बिल्कुल भी अच्छी यहाँ पर महसूस नहीं कर पा रही हूँ। देखो ये बहुत उदास हैं, परेशान हैं, लेकिन ईगो से इतने भरे हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए ही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल के लिए है, ये दोनों के लिए ही रीडिंग होती है। आप जो भी देख रहे हैं अपने हिसाब से लीजिए। अच्छा, इसमें बहस का मुद्दा नहीं बनाएंगे कि फीमेल की ही है। तो देखिए ये जो भी हैं फीमेल हैं वो भी ईगो से भरे हैं, अगर मेल हैं तो वो भी ईगो से बहुत भरे हैं, बहुत दिल में चीज़ों को दबाए बैठे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी सोच रहे हैं। कभी आपका रिश्ता बहुत अच्छा रहा है, ये कोई भी रिश्ता हो, ऑफिस में भी अगर आप वर्क करते हैं और वहाँ ये आपके विरोधी बने हैं, तो पहले आपका बहुत सहयोग रहा है इनके प्रति। तो आपने जो सहयोग किया है, जो प्यार दिया है इन विरोधियों को, जिनके बारे में आप देख रहे हैं सोचकर, इनकी ये दिमाग में जो है मेमोरी तो है, यादें तो हैं। क्या ऐसा नहीं है कि समाज में आपको गलत बता देते हैं, सारी गलतियां आपके ऊपर ही थोप देते हैं, लोगों को आपकी ही गलतियां बताते हैं, लेकिन मन के अंदर कहीं ना कहीं उनको पता है कि आपने उनसे बहुत प्यार किया है, बहुत सहयोग किया है, बहुत कुछ किया है उनके लिए। तो उनको पता है कि आप उनकी तकलीफ़ें नहीं देख पाते थे, आप उनके लिए बहुत परेशान होते थे, लेकिन आज उनके साथ कोई ऐसा भी व्यक्ति नहीं है जो दिल से सच में उनकी तकलीफ़ों को महसूस कर रहा है। माफ़ी चाहूँगी, थोड़ा सा गले में खराशें हो गई हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, बिल्कुल उनको एहसास है कि अगर आप उनके नज़दीक होते तो आप उनकी तकलीफ़ों को, उनकी बातों को अच्छी तरीके से समझ पाते। यहाँ पर दिख रहा है कि वो अपने दिल के जो अंदर के जज्बात हैं वो किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको काफ़ी याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, मायूस नज़र आ रहे हैं। कुछ दुख है, कुछ तकलीफ़ है, कोई परेशानी है इनके जीवन में जिसको कि ये अकेले झेल रहे हैं, बिल्कुल अकेले पड़ चुके
चुके हैं। बिल्कुल ये बहुत सारे लोगों से रिश्तों में गए हैं, बहुत सारे लोगों से बातें करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपको याद बहुत करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आप ये कहेंगे ये आपके विरोधी जिन्होंने आपका जीवन जीना हराम कर दिया, जिन्होंने आपके जीवन को एक ऐसे मोड़ पे ला दिया जहाँ पर आपको कोई रास्ते नज़र नहीं आ रहे हैं, कहाँ जाएँ आप, क्या करें आप? और अगर इतना ही याद करते हैं तो क्यों नहीं लौट आते दोस्त बनकर? तो कहाँ से लौट के आएंगे दोस्त बनकर? क्योंकि इन्होंने जो कर्माश किए आपके साथ, जो चीज़ें की हैं, वो बिल्कुल भी कतई भी यहाँ पर मुझको अच्छी नहीं लग रही हैं, जो कि इनको मुंह दिखाने लायक नहीं है। ये आपको किस मुंह से आएंगे वापस, क्या कहेंगे जब आपको 1000 बार खुल खुल के कह दिया कि आप उनको पसंद नहीं, आपने आपके साथ इतनी गद्दारियाँ की, आपके साथ इतनी बातें ऐसी ऐसी की हैं। कहते हैं ना कि लड़ाई से पहले एक आँख मिलने के लिए तो एक आँख भिड़ने के लिए रखना चाहिए। तो मिलने वाली आँख को भी इन्होंने भिड़ने वाली आँख बना दिया था। इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी आपको तोड़ने में, आपको बदनाम करने में, आपकी ज़िंदगी को तबाह करने में। एक पोजीशन ऐसी थी कि आपको बिल्कुल चाहते थे कि आप डिप्रेशन में चले जाएं, आप पागल हो जाएं, आप मर जाएं। और ये बिल्कुल कामनाएं की हैं इन्होंने, और इन्होंने कामनाएं हैं नहीं, इन्होंने काम ऐसे किए कि ये आपकी परिस्थितियाँ बन जाएं। तब क्या हुआ, आप हद से ज़्यादा जब चीज़ों से गुजरे हैं। यहाँ देखो जो कार्ड आए हैं, क्या रीडिंग है मुझे नहीं पता, जो कार्ड आए हैं मैं बढ़ती जा रही हूँ, रीड करती जा रही हूँ, किसकी एनर्जी है आप लोग बताएंगे। बेहद दुख से भरे हुए आपको कहीं से कोई सहारा नहीं, और आपने कैसे अपने आप को उठाया है, कमाल की बात है। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं हाथ के कि इतनी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा इस व्यक्ति की वजह से आपको। ये व्यक्ति कोई भी हो सकते हैं, आपको पता है ये व्यक्ति आपके विरोधी कौन है। और व्यर्थ में विरोध ठान लिया, व्यर्थ में आपके विरोधी बन गए, जबकि आपने इनके साथ बहुत कुछ किया है, बहुत ही ज़्यादा कोई कर नहीं सकता। इतनी ऊंचाइयों से आप और नीचे पे गिरे हैं, और इस इंसान को ऊंचाइयों तक ले जाने में आपने जो मिट्टी धूल कहते हैं खाक में जो आपने आपको मिलाया, वो बिल्कुल काबिल तारीफ़ है। आपने बहुत कुछ किया, लेकिन मैं हर रिश्ते के लिए कहूँगी एक लिमिट बना के रखें। अब आगे जब भी आप बढ़ें किसी भी चीज़ में, रिश्तों में, काम में, तो इतना भी आप जो जुनून से जुट जाते हैं, जो आपको जुनून है, जो लगन है, आप बहुत लगन से, बहुत ही हृदय से, बहुत सुंदर हृदय के आप व्यक्ति हैं, या महिला हैं, पुरुष हैं, वो आपको पता ही है। तो इतना सॉफ्ट हृदय, इतना पवित्र, इतना निर्मल हृदय लेके आप चलते हैं लोगों के लिए, आप एकदम से तैयार हो जाते हैं। वहाँ पर लोग आपकी वैल्यू समझना बंद कर देते हैं। तो कोशिश करिए, हालांकि मैं क्या कहूँ आप लोगों को, क्या समझाऊँ, मेरे साथ भी यही है कि अगर थोड़ा सा भी कोई मुझे दिखता है कि हाँ है इसको ज़रूरत, तो मैं भी उसके लिए पूरी तरीके से जुट जाती हूँ। ये जो पर्सनल रीडिंग करा चुके हैं उनको अच्छी तरीके से पता है कि 30 मिनट होता है, और जब मैं उनको गाइड करने पे आती हूँ तो मैं टाइम नहीं देख पाती, और मैं चाहती हूँ कि उनके जीवन की समस्याएँ हल हो जाएँ। तो इसी प्रकार से आपका भी दिल है, आप भी दूसरों की मदद के लिए आप खड़े हो जाते हैं। बहुत प्योर सोल, बहुत अच्छी आत्मा, बहुत ही अच्छे इंसान हैं आप लोग, लेकिन आपके जीवन में विरोधी बहुत रहे, आपसे इसी बात से जलते और चिढ़ते रहे कि आप इतने अच्छे हैं क्यों। देखो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा, मैंने 2 लाइनें जो लिखी हैं, जो कभी बेचते थे दर्द दिल की दवा आज दुकान बढ़ा गए। बिल्कुल आपके दिमाग में ये आया कि इन्होंने आपके साथ अच्छा व्यवहार किया, प्यार का व्यवहार किया, आपको इतना प्यार दिखाया कि आपको लगा कि आपके जो दिल में घाव हैं, जो तकलीफ़ हैं, वो सारे भर चुके हैं। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, आपसे इतनी दूरी बना ली कि एक शब्द भी आपसे बोलना मुनासिब नहीं समझा। ये जानते हुए कि आप इतने तकलीफ़ में, इतने कष्ट में हैं, इन्होंने एक शब्द भी आपसे नहीं बोला। तो बिल्कुल दर्द दिल की दवा बढ़ा गए, आपके दर्द को नहीं समझा, और बिल्कुल भी समझने की यहाँ पर कोशिश नहीं की गई है। लेकिन आपको प्यार बहुत करते हैं। अगर ये आपके पार्टनर हैं, या आपके कोई क्रश हैं, या आपका लव है अगर, और विरोध में खड़े हो गए हैं, तो बिल्कुल यहाँ सच है कि इतने दुख तकलीफ़ों के बाद भी आपको प्यार बहुत करते हैं। प्यार करते हैं, लेकिन डरते हैं आपसे
आपसे संपर्क करने में, क्योंकि उनको पता है उनके जो कर्माज हैं, जो उन्होंने कर्म किए हैं, वो बिल्कुल भी इस लायक नहीं है कि आपका सामना कर सकें। तो उनको डर लगता है आप इनसे फिर से लड़ेंगे, फिर से अगर रिश्ते में आ गए तो फिर से उतनी ही लड़ाइयाँ होंगी, फिर से सारे काम वही होंगे। तो ये वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। चाहते आप भी नहीं हैं लड़ाई झगड़ा करना, लेकिन ये खुद को, अपने आप को कभी बदलेंगे नहीं। ये उन्हीं रास्तों पे चलेंगे और उन रास्तों पे अगर चलेंगे तो आपसे झगड़े होने निश्चित हैं, क्योंकि आपको वो गलत रास्ते बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। आपको अपने रिलेशन में, मैं आपका नेचर यहाँ पर अच्छी तरीके से पढ़ पा रही हूँ, जो भी हैं उनका ये नेचर है कि आप अपने रिलेशन में किसी तीसरे व्यक्ति को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। आपको इनसे रुपए नहीं, पैसे नहीं, आपको इनका टाइम चाहिए होता है, जो कि ये बिल्कुल आपसे दूर भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये इंसान बहुत ही लोगों में घुल मिल के बैठना, हंसी मजाक मौज मस्ती, थर्ड पार्टी, ये पार्टी वो पार्टी, इसको बहुत पसंद है। तो यहाँ पर आपका कभी निभाव नहीं हो पाया और शायद आगे चल के संभावना अभी की तो फिलहाल नहीं दिख रही है। टैरो 6 महीने तक की एनर्जी लेती है और पर डे की रीडिंग, पर डे ही समझिए, जिस टाइम से ये टाइमलेस रीडिंग होती है, आपको जब भी ये वीडियो मिलता है तब से टाइम शुरू हो जाता है, उसके 6 महीने या उसके अगले दिन तक। तो अभी 15 दिन का तो मैं कहूँ कि कोई संपर्क सूत्र नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, फ़ोन उठाते हैं, कोशिश करते हैं आपकी तरफ हाथ बढ़ाने की, आपको बात करने की, आपको मैसेज करने की, लेकिन इनकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है। किसी दुख या तकलीफ से गुजरते हुए आपके दुश्मन नज़र आ रहे हैं, तो आपके बारे में सोचते बहुत हैं, लेकिन तुरंत डर जाते हैं कहीं फिर से वही बातें ना हो, कहीं फिर से उतने ही बड़े बड़े झगड़े ना हो, कहीं फिर से समाज में उतनी बेइज्जतियाँ ना हो, जबकि बेइज्जती इन्होंने अपनी खुद ही हाथों से कराई है। आपकी भी इज्जत को उछाला है और आप तो इनसे पूरी तरीके से मुंह मोड़ चुके हैं। आप रोते हैं, परेशान हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन आपने बिल्कुल मन को कर लिया है, कस लिया है कमर को कि आप मुझे इस दलदल में नहीं घुसना है। तो आप इस दलदल से बिल्कुल उभरने की पूरी कोशिश की है आपने, और कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कुछ लोग उस दलदल से निकलने की, क्योंकि आपने घुटन और दुख तकलीफ़ों का इतना सामना किया है कि अब आप चाहते नहीं हैं उसी दुख और दुखद घटनाओं के बीच से आप फिर गुजरें। यहाँ तक कि आप अदर रिलेशन में भी जाने से बहुत डरते हैं, इतना मन आपका डर गया है कि आप चाह कर भी अदर रिलेशन में नहीं जा पाते हैं। तो खुश रहें, मस्त रहें, आगे की लाइफ को देखें। अगर आपको न्यू अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई भी, वो जॉब की हो या किसी पर्सन या पर्सनी की है, तो बिल्कुल दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल जॉब कर सकते हैं। आपका समय बहुत सुंदर आने वाला है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू व्यूअर्स। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए, नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन में, थंबनेल पे, टाइटल पे, वहाँ से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी रीडिंग करा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।